हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आने वाली गंगा दशहरे की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर गंगा दशहरे की पूजा किस प्रकार से करें उसकी बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि पुराणों के अनुसार इस दिन भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन कई सारे शुभ योग बनते हैं, इसलिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इन शुभ योगों में ब्रह्म मुहूर्त में यदि व्यक्ति गंगा स्नान दान दीप दान करता है तो वे सभी प्रकार के बंधनों से जन्म जन्म के पाप कर्मों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी कारणवश गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो इस सरल विधि से भी आप गंगा दशहरा की पूजा आप कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा माँ का भाव करते हुए स्नान करें। ये पूजन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। ये पूजा आप सुबह सुबह या फिर शाम को करें, क्योंकि दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है। तो ये पूजा आप चाहे शाम को करें या फिर आप सुबह बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। दीप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप दीप कलश की स्थापना कर लें। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अक्षत रख देना है, उसके ऊपर आपको दीप कलश की स्थापना करना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा चावल रखकर आप शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करें, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस प्रकार से आपको गणेश जी, गौरी माता, शंकर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। अगर आपके पास गंगा मैया की फोटो है तो आप उसे विराजमान करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जिस भी डब्बे में आप गंगा जल रखते हो उनको आप विराजमान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चावल रख करके आपको गंगा मैया को भी विराजमान कर देना है। उस पर आपको अक्षत, फूल, टीका सब कुछ अच्छे से कर देना है। तो इस प्रकार से आपको गंगा मैया को विराजमान कर देना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने गंगा माँ के बेग को अपनी जटाओं में संभाला और उनकी जटाओं से ही माँ गंगा मानव कल्याण के लिए धरती पर प्रवाहित हुई थी। अगर आपके पास गंगा मैया की फोटो नहीं है, आपके पास गंगा मैया की तस्वीर नहीं है, तो आप इस तरह से भी गंगा मैया की स्थापना कर सकते हैं। तो आपको एक शुद्ध साफ सुथरा परात ले लेना है, इसे में आपको गंगा मैया का आवाहन करना है। फिर उसमें आपको रोली से या फिर कुमकुम से आपको स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद फिर आपको परात में थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और फिर जल से पूरे परात को अच्छी प्रकार से भर देना है। तो दोस्तों, हम इसी में गंगा मैया का आवाहन करेंगे और उनके विधि विधान से पूजा करेंगे। उसके बाद हमको थोड़ा सा चावल ले लेना है, यानी कि धूप दीप को प्रज्वलित करना है, तो उन्हें आसन देना है। तो थोड़ा सा चावल रखकर आसन दे देंगे और धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमें धूप दीप को प्रज्वलित कर लेना है और अपने घर में, यानी कि गंगा दशहरा के दिन अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें और खासकर अपने घर के मंदिर में इस दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। उसके बाद फिर हमें सबको टीका लगा देना है। गणेश जी को लाल टीका लगा देंगे, माँ पार्वती को लाल टीका लगा देंगे, कलश देव को लगा देंगे। शंकर भगवान को आपको ध्यान देना है कि शंकर भगवान को आपको सफ़ेद चंदन लगाना है। उसके बाद हम शंकर भगवान को सफ़ेद चंदन का टीका लगा देंगे। उसके बाद गंगा मैया को हम हल्दी और कुमकुम से टीका कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें टीका कर देना है गंगा मैया का। पूजा करते समय भागीरथी जी का ध्यान जरूर करते रहें, क्योंकि उनकी तपस्या की वजह से गंगा मैया धरती पर आई थी। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा और फूल अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से गणेश जी को दूर्वा और फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद शंकर भगवान को सफ़ेद फूल अर्पित कर देंगे, माँ गौरी को लाल फूल अर्पित कर देंगे, गंगा मैया को फूल अर्पित कर देंगे और कलश देव को, दीप को, सबको हम फूल अर्पित कर देंगे। और शंकर भगवान को हम बेलपत्र अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास समी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा कोई भी आपके पास हो तो आप उन सभी चीज़ों को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको बेलपत्र अर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व होता है, तो आप कोशिश करें कि 10 बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें, या फिर आप वैसे भी अर्पित कर दें, टीका लगा दें हल्दी और कुमकुम से, आपको ओम नमः शिवाय कर दें, ऐसे आपको अर्पित कर देना है। भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय हैं आप उन सभी चीज़ों को आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माला पहना देंगे। इस प्रकार से हम शंकर भगवान को माला अर्पित कर देंगे। उसके बाद सबको वस्त्र स्वरूप की कलाव अर्पित कर देंगे। गणेश जी को, शंकर भगवान को, गौरी माता को, कलश देव को, दीप को और गंगा मैया को, सबको आपको वस्त्रों की कलावा अर्पित कर देना है। इस 10 अंक का विशेष महत्व होता है, तो आपको इस दिन 10 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी को और आपको शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित कर देना है। तो इस तरह से गणेश जी को और शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित कर देना है।
उसके बाद फिर सबको इत्र लगा देंगे। इस दिन आपको विष्णु सहस्रनामावली का जरूर जाप करना चाहिए। गंगा मैया के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इस दिन जरूर जाप करें। उसके बाद हम गंगा मैया का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले गंगा मैया में हम दूध अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें दूध अर्पित कर देना है और फिर अक्षत चंदन समर्पित कर देना है, काले तिल, तो अक्षत आपको डाल देना है। उसके बाद हम गंगा मैया को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे गंगा मैया को। उसके बाद हम 10 देसी घी के दिए तैयार किए हैं, उनके भी अच्छी प्रकार से पूजा कर लेंगे। तो हल्दी टीका लगा करके उनकी विधि विधान से पूजा कर लेंगे। फूल अक्षत अर्पित कर देंगे सबको। सब में थोड़ा थोड़ा मिश्री डाल देंगे, ऐसे मीठा कुछ भी डाल देंगे दीवे में। इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है, तो आपको 10 देसी घी के दिए गंगा मैया में प्रवाहित करना है। तो आपको जला लेना है, जला करके आपको प्रवाहित करना है। तो इस प्रकार से आपको, तो इस तरह से आपको गंगा मैया में आपको दीपक को प्रवाहित कर देना है। ओम गंगाय नमः बोलते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए आपको बोल देना है और डाल देना है। और मेरे ये 4 दीवे बाहर ही रह गए क्योंकि परात मेरी छोटी है, उसमें नहीं है, तो आपको बाहर ही जला देना है। इस दीवे को आप चाहे तो पान के पत्ते में जला सकते हैं या फिर आप केले के पत्ते में भी जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको दीवे को जला लेना और आपको प्रवाहित कर देना है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना बेहद शुभ माना जाता है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को आप सुन सकते हैं। उसके बाद हम गंगा मैया का ध्यान करते हुए गंगा मैया को टच करवाते हुए कुछ उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे, उन्हें हम भोग अर्पित कर देंगे। इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है, तो आपको क्या करना है, आप चाहे 10 रंग के फल ले सकते हैं या फिर आप 10 केले इस प्रकार से ले करके गंगा मैया को टच करवाते हुए शंकर भगवान को आपको भोग लगा देना है। इस प्रकार से आपको भोग लगा देना, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देना है और चुनरी लगा करके आपको कुछ माता रानी को गंगा मैया में, अगर आप गंगा स्नान के लिए गए हैं तो इस प्रकार से आपको गंगा मैया को श्रीफल भेंट कर देना है। तो गंगा मैया जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप गए हो वहाँ आपको भेंट कर देना है या फिर आपको दान कर देना, किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ सिक्कों को गंगा मैया में डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ 1-1 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के आपको ले लेना है और गंगा मैया में ऐसे प्रवाहित कर देना है ओम गंगाय नमः बोलते हुए। और आपको कुछ दक्षिणा निकाल देना है जिसे आपको दान करना होता है, तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर निकाल देना है। और आपको गरीबों में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। आप ठंडे जल का दान कर सकते हैं, मीठे आप शरबत का दान कर सकते हैं, आप सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं, धोती गमछा कुछ भी आप दान कर सकते हैं, साड़ी कुछ भी आप गरीबों को दान कर सकते हैं। इस प्रकार से टी शर्ट का दान आप कर सकते हैं, तो टी शर्ट मैं चढ़ा रही हूँ। और आपको जूते चप्पल का दान करना, आप गरीब किसी को भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप छोटे बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, किसी को भी आपको दान कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जूता चप्पल, छाता, वस्त्र कुछ भी मिले आप उस चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पैसों का भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेना है और गंगा मैया में ऐसे डाल देना, क्योंकि आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। तो आपको ऐसे हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर के, जल लेकर के आपको पितरों का नाम लेते हुए आपको दान करना है। इस तरह से आपको जल डाल देना गंगा मैया का और गंगा मैया से प्रणाम कर लेना है। उसके बाद फिर अपने हाथों में आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है, अक्षत, और आपको एक फूल ले लेना है। ले करके आपको हाथ जोड़ करके आपको गंगा मैया की व्रत कथा को आपको पढ़ना है और फिर आपने जो हाथ में अपने फूल और अक्षत लिए हैं उसे भगवान के चरणों में से चढ़ा देना है। उसके बाद फिर आपको दीपक जला लेना है। अगर आप दूसरा दीप जला सकते हैं तो ठीक है, कपूर से आप आरती कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आप लेकर नहीं बैठे हैं, तो आप जो भी दीप जल रहा है उन्हीं दीप से आपको गंगा मैया की, शंकर भगवान की आपको आरती कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से हमें गंगा मैया का पूजन कर लेना है। घर पर बहुत ही सरल विधि से जो भोग सामग्री है, श्रृंगार की सामग्री है, उसमें से जो कुछ अपने लिए रखे हैं आप, उसे आप रख लें और कुछ सामग्री को आपको दान कर देना है। उसके बाद जो परात में जल है उससे पूरे घर में छिड़काव कर दें और किसी साफ जगह पर या फिर किसी गमले में डाल दें। उसके बाद जिस भोग सामग्री और श्रृंगार की सामग्री दें उसे ही दक्षिणा दे दें। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।